गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब हम अपने सहारा मरुस्थल वाले चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो सहारा मरुस्थल की हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था, आज हम उसमें आगे बढ़ते हुए जलवायु, वनस्पति जात और प्राणी जात तथा वहाँ के लोगों के जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जलवायु का अध्ययन करेंगे। सहारा निकाल लो बच्चों अपनी किताबें, पेज नंबर 66 पर ये आपके दे रखा है। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। वाष्पित मतलब वाष्प बन के उड़ जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का पहुंच जाता है, जिसमें रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। नग्न चट्टानें शब्द इसलिए प्रयोग किया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों पर या पठारों पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, यहाँ तक कि घास भी नहीं पाई जाती है। इसलिए इन चट्टानों को नग्न चट्टानों का नाम दिया गया है। जिसमें रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। देखो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ जाता है। दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक उच्चतम तापमान और रातें इतनी ठंडी हो जाती है 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात के अंतर्गत हम वन और यहाँ पर उगाई जाने वाली फसलें, उनके बारे में पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान जो हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो किन के पेड़ों से घिरे हुए होते हैं? खजूर के पेड़ों से घिरे हुए द्वीप को मरुद्यान यहाँ पर कहा जाता है। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु होते हैं। सहारा रेगिस्तान के मरु उद्यान का देखो चित्र आपके बुक में दिया हुआ है। इस चित्र में देखो पेड़ पौधे वनस्पति दिखाई दे रही है आपको। इसे क्या बोलते हैं? मरु उद्यान। मरु मतलब रेगिस्तान और उसके बीच में जो ठंडा उद्यान है, बगीचा है, उसे मरु उद्यान कहा गया है। फिर साइड में जानकारियाँ दे रखी हैं। क्या आप जानते हैं? वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। जब ये कहा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल के अंदर किसी समय में नदियाँ बहती थी, यहाँ पर बहुत अधिक मगर पाए जाते थे, तो ऐसी स्थिति में मछलियाँ भी पाई जा सकती हैं और मछलियों के कंकाल भी मिल सकते हैं। क्या आप जानते हैं? इसके अंतर्गत भी पढ़ लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। गर्त मतलब गड्ढा बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। जब बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है और उनमें पानी, भूमिगत जल आ जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? मरु उद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं। खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बच्चों इस लाइन को एरो बना के लिख लेना। मोरक्को के टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब यहाँ के लोगों के बारे में अध्ययन कर लें। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन,
कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी जो है लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ भी उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इतनी अच्छी क्वालिटी का कपास मिस्र में पैदा होता है, उत्पादित होता है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यह मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। गाइड बोलते हैं ना अपन, जो टूरिज्म में लोगों को बताते हैं कि ये एरिया है, ये ऐसे है, ये इस तरह की लोग जो लोकल लोग होते हैं वो गाइड का काम करते हैं। तो ये जो तुआरेग लोग थे, तो वहाँ की जनजाति थी, वो किसका काम कर रही है? पर्यटकों के मार्गदर्शक का कार्य कर रही है। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर सहारा रेगिस्तान फिनिश हो गया। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, चैप्टर के इसके आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन्हें आप लोग नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर आपके जलवायु के अंतर्गत मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर नोट कर लेना। वनस्पति जात और प्राणी जात के अंतर्गत यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम और इसके अलावा जानवरों के नाम नोट कर लेना। लोगों की विशेषताओं का भी यदि आपको कुछ लगता है तो आप नोट कर सकते हैं, रो बना बना के अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों।